अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ यूनिट 4 फैक्टराइजेशन। तो ये वाला जो यूनिट है ये फुल फैक्टराइजेशन पर है और जिस बच्चे को अगर फैक्टराइजेशन नहीं आती तो वो इस सीरीज़ को, इस यूनिट को शुरू से लास्ट तक देखे तो इंशाल्लाह उसको जो भी सेकेंडरी क्लास के फैक्टराइजेशन के जितने भी मेथड हैं वो सब उसको सीखने को मिलेंगे। कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि हमें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा उसको फैक्टराइजेशन करनी है तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो भी जितने भी टर्म वाला एक्सप्रेशन होगा तो सबसे पहले हमने देखना है कि उसके सारे टर्म्स में कोई फैक्टर कॉमन है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो इस यूनिट में डिफरेंट टाइप के आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे और उनको डिफरेंट मेथड में हम फैक्टराइज करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह बारी बारी। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो यहाँ जो हमें ये 3 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, देखें सबसे पहले हमने क्या देखना है, कॉमन फैक्टराइजेशन। तो जो भी एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, जिस टाइप का भी एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, सबसे पहले आप उसमें कॉमन देखें, कॉमन फैक्टर, चाहे वो वेरिएबल हो या चाहे वो कोएफिशिएंट में हो। अब यहाँ पर हमारे पास 4x + 16y + 24z, तो ये 3 टर्म वाला एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें वेरिएबल भी मौजूद हैं और कोएफिशिएंट भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट में देखें तो ये वाला 4, 16 और 24, तो यहाँ पर ये तीनों जो हैं 2 के टेबल में आते हैं। अगर मैं 2 का टेबल पढ़ूं तो 4 भी आएगा, 16 भी आएगा और 24 भी आएगा। लेकिन 2 एक छोटा फैक्टर है, हमने बड़ा फैक्टर देखना है। तो बड़ा फैक्टर कौन सा है, 4 का भी फैक्टर यहाँ पर है क्योंकि 4 के टेबल में भी ये आता है, ये आता है और ये आता है। तो मतलब ये जो तीनों हैं ये 4 के भी मल्टीपल्स हैं। तो हम यहाँ से 4 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये 4x है प्लस अगर मैं 16 को 4 × 4 करके लिखूं तो भी गलत नहीं है, और इसी तरह अगर मैं 24 को 6 × 4 करके लिखूंगा तो ये भी गलत नहीं है। तो अब तीनों टर्म्स में हमें 4 दिखता है और इसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं x, y, z, तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स अलग अलग टर्म्स के साथ हैं। तो यहाँ पर हमें कोई वेरिएबल जो है वो कॉमन नहीं मिलता। तो जो कोएफिशिएंट कॉमन है उसको हम लेके बाहर निकालेंगे। यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे और यहाँ से 4 लेंगे। तो हम 4 को एक दफ़ा बाहर लिखेंगे और फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे। अब ब्रैकेट में क्या करना है, ये 3 टर्म्स हैं और तीनों की जगह पर अब जो रिमेनिंग में बचा है वो हम ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स बनाकर रखेंगे। अब यहाँ से देखें 4x है तो 4 को हमने बाहर कॉमन लिया है तो बकाया क्या रिमेनिंग में आता है, x। तो हम x को रखेंगे। तो यहाँ पर साइन प्लस की है तो हम प्लस लगाएंगे। और इसी तरह यहाँ से भी देखें 2 4 है तो एक 4 को अगर हमने कॉमन लिया है तो दूसरा 4 यहाँ पर रहता है तो उस 4 को हम y के साथ दोबारा यहाँ लिखेंगे। और इसी तरह यहाँ से 4 को कॉमन लिया है तो बकाया 6 और z बचते हैं। तो 6 और z को हम इस तरह इस टर्म्स की जगह पर रखेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन करने का बेसिक मेथड है जो कि कॉमन फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन मिलेगा हमने उसमें देखना है कि हमें यहाँ पर सारे फैक्टर, सारे टर्म्स में कॉमन फैक्टर चाहिए। अगर दो टर्म्स में कोई कॉमन है और तीसरे में नहीं है तो ऐसा नहीं, हमें जो भी एक्सप्रेशन मिला है तो उसके सारे टर्म्स में हमें कॉमन चाहिए। अगर वो 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है तो हम उन दोनों टर्म्स में देखेंगे कि क्या कॉमन है। अगर वो 3 वाला है तो हम तीनों टर्म्स में देखेंगे। अगर वो 4 वाला है तो हम चारों टर्म्स में देखेंगे कि कौन सा फैक्टर कॉमन है। अब यहाँ देखें ये भी 3 टर्म्स हैं तो यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट में देखें तो यहाँ पर कोई नहीं है तो समझो 1 है और 1 यहाँ 3 यहाँ 4 और 1 तो सबका फैक्टर है। तो 1 को हम कॉमन नहीं लेते क्योंकि 1 को हम लिखेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर ये 3 ये 4, तो यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा। तो हम
फिर क्या करेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो एक्स जो है वो तीनों टर्म्स में मौजूद है। बाकी वाई देखें, इन दोनों में मौजूद है लेकिन तीसरे में नहीं है। और इसी तरह जेड सिर्फ यहाँ मौजूद है। तो हमने वो लेना है, वो फैक्टर लेना है जो तीनों के पास मौजूद हो। तो वो फैक्टर क्या है, एक्स है और वो भी स्क्वायर में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कम से कम तीनों के पास है। तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे। अब ब्रैकेट में यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन आया है। तो जब भी किसी भी टर्म्स को पूरा का पूरा अगर आप कॉमन करके बाहर निकालेंगे तो उसकी जगह पर आपने 1 रखना है। ये एक अहम पॉइंट है फैक्टराइजेशन का, जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो यहाँ पर इस टर्म की जगह पर कोई नहीं आया तो हमने 1 को रखा। प्लस के बाद अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आया है तो रिमेनिंग में क्या बचता है, 3y। तो इसी तरह यहाँ पर देखें, हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है तो बकाया क्या रहता है, 4y स्क्वायर z। तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब ये तीनों जो है ब्रैकेट में रहेंगे और ये जो है कॉमन फैक्टर था, इसको हमने ब्रैकेट के बाहर रखा। ये फर्स्ट मेथड है। इसी तरह आगे चलते हैं तो बहुत से मेथड आपको सीखने को मिलेंगे और किस टाइप के एक्सप्रेशन को हम किस मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे, इंशाल्लाह बारी बारी सारी चीज़ें हम सीखेंगे। अब यहाँ भी हमें देखें, ये 3 और सबसे पहले हमें क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ अब अगर देखें तो 3 है, 6 है, 3 है। तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 6 में भी अगर हम देखें तो 2 × 3, ये दोनों फैक्टर मौजूद हैं 6 में। तो 3 यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है। और वेरिएबल्स में देखें तो PQ तीनों में PQ मौजूद है। तो हम 3PQ को कॉमन लेंगे और फिर ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ से रिमेनिंग में अब क्या बचता है, जस्ट R। 3PQ को हमने बाहर लिया है और रिमेनिंग में क्या बचा, R। और प्लस के बाद इसी तरह यहाँ भी PQ और 3 बाहर निकले हैं तो बकाया क्या बचता है, 2 और वेरिएबल्स में से T। और यहाँ 3 को बाहर लिया, PQ बाहर गए और बकाया रिमेनिंग में क्या बचा, S। तो इस तरह करके हमने इसका फैक्टराइज करा। देखिए 1 स्टेप में इसका फैक्टराइज हो रहा है। इसी तरह आगे चलते रहेंगे तो मुख्तलिफ मेथड के फैक्टराइजेशन आपको मिलेंगे और मुश्किल से मुश्किल भी होते जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब आप बेसिक से समझोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की तरफ। पार्ट 4, तो पार्ट 4 में जरा देखें, ये वाला 9QR जो ब्रैकेट में s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा एक टर्म है। तो याद रखिए टर्म को डिवाइड करने वाला क्या है, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर जो प्लस की साइन है ये इस टर्म को इस टर्म से अलग कर रही है। तो ये वाला जो पूरा का पूरा है ये एक टर्म है। यहाँ पर ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई जो है वो टर्म को अलग नहीं करती। और ये जो प्लस है तो ये पूरी ब्रैकेट के साथ है। तो ब्रैकेट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो याद रखें इस किस्म के आपको कभी भी इस टाइप के आपको एक्सप्रेशन मिलेंगे तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये पूरा पूरा एक टर्म है और ये वाला दूसरा टर्म है। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और इनमें से हमने कॉमन निकालना है। तो देखिए 9 है और 18 है। तो 18 भी 9 के टेबल में आता है, 2 × 9, तो यहाँ से भी 9 फैक्टर निकलेगा। और QR यहाँ पर QR स्क्वायर में है और यहाँ पर 1 पावर में है। तो कम से कम 1 पावर दोनों में मौजूद है। और ये वाला जो ब्रैकेट है ये भी दोनों में मौजूद है। तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे इसको, तो हम कॉमन क्या निकालेंगे, 9QR इन दोनों में मौजूद है और ये वाला जो ब्रैकेट है s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो ये जो है पूरा पूरा कॉमन है। तो ये ब्रैकेट के साथ ही इसको हम बाहर लेंगे और अब हम दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें यहाँ से और यहाँ से रिमेनिंग वाला रखेंगे। तो यहाँ से क्या रिमेनिंग में आया है, देखें ये पूरा का पूरा हमने बाहर कॉमन में लिया है। तो यहाँ से क्या रिमेनिंग में बचा, कोई नहीं। तो जब कोई नहीं बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, 1। तो याद रखना है ये एक अहम पॉइंट है, जब भी फैक्टराइजेशन में किसी टर्म की जगह पर कोई नहीं रहता वहां पर हमने 1 को लिखना है। प्लस के बाद यहाँ 18 की जगह 2 रह गया और यहाँ से QR
एक क्यू बार हमने बाहर लिया है क्योंकि स्क्वायर में थे, तो एक एक अंदर रहता है, और ये वाला पूरा का पूरा हमने बाहर निकाला, तो ये दूसरा ब्रैकेट इस तरह पूरा होगा। तो ये कॉमन फैक्टराइजेशन में इस तरह लिखेंगे, दो अलग ब्रैकेट बनेंगे क्योंकि ये वाला ब्रैकेट भी जो है दोनों में मौजूद था, तो इसको अलग से हमने कॉमन में लिया है। अब 5 नंबर यहाँ फ्रैक्शन में लिखे हैं, 3 टर्म्स हैं। तो फ्रैक्शन में क्या है, अगर हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हमने नोमिनेटर में अलग से देखना है और डिनोमिनेटर में अलग से देखना है। तो यहाँ नोमिनेटर में वेरिएबल्स हैं और डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं। तो आप देखिए जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड क्यूब। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक्स और जेड। तो पहले एक्स आता है तो हम एक्स को पहले लेंगे। देखिए यहाँ पर सिंगल पावर में है, यहाँ स्क्वायर में है और यहाँ स्क्वायर में है, तो कम से कम x 1 पावर में तीनों के पास मौजूद है, तो हमने x को कॉमन लिया। और z को देखेंगे तो z स्क्वायर में है, z स्क्वायर और z क्यूब, तो कम से कम z स्क्वायर में तीनों के पास मौजूद है, तो हमने z स्क्वायर को कॉमन लिया। फिर हम डिनोमिनेटर में देखेंगे, यहाँ पर 16, यहाँ 8 और यहाँ 12, तो ये तीनों जो हैं बड़े से बड़ा फैक्टर 4 है जिसके टेबल में आते हैं। तो 4 के टेबल में आते हैं तो हमने 4 को कॉमन लेना है और फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ से क्या रिमेनिंग में बचता है, कोई नहीं। देखें z स्क्वायर में निकला है और x निकला है, तो कोई नहीं, तो नोमिनेटर में 1 रखेंगे और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये क्या है 4 मल्टीप्लाई 4, तो इसके फैक्टर 4 मल्टीप्लाई 4 होगा। मल्टीप्लाई में रखना है, प्लस में माइनस में नहीं। तो ये फैक्टर क्या बनते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, तो 1 4 हमने बाहर लिया है, तो बकाया 1 4 इसके साथ यहाँ आएगा। माइनस की साइन है तो माइनस रखेंगे और यहाँ से x 1 पावर में बाहर आया है तो 1 पावर में अंदर रहेगा, और z स्क्वायर में ही बाहर आया है तो मतलब कि z की जगह पर अब कोई z नहीं बचता। और यहाँ से 4 निकला है तो ये फैक्टर इस तरह बनाते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, तो 4 को हमने बाहर लिया है तो यहाँ से रिमेनिंग में क्या आएगा 2। प्लस के बाद इसी तरह यहाँ से x स्क्वायर है तो 1x हमने बाहर लिया है, बकाया 1x रखेंगे, और z क्यूब है तो z स्क्वायर बाहर आया है, 1z यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर जो फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 4, जो 4 को हमने कॉमन लिया है तो 3 यहाँ पर रिमेनिंग में आएगा, और इस तरह करके हम इसको फाइनल कर देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, और यहाँ देखें ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म। तो टर्म को चेंज करने वाले जो हैं वो माइनस और प्लस के साइन है। जो ब्रैकेट होता है ये दोनों, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो वेरिएबल्स हैं ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हैं, तो जो मल्टीप्लाई होंगे वो एक टर्म्स कहलाएंगे। तो ये वाला मुकम्मल एक टर्म है, और इसी तरह ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो टोटल मिला के यहाँ पर ये 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है। तो हमने इन तीनों में से देखना है कि कौन सा कॉमन है। तो यहाँ देखें ब्रैकेट के बाहर देखें, यहाँ a मौजूद है, यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a स्क्वायर है, तो कम से कम a जो है वो तीनों के पास मौजूद है। और फिर देखें ब्रैकेट x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये तीनों के पास जो ब्रैकेट है ये सेम ब्रैकेट है, तो हम इस ब्रैकेट को भी कॉमन करके निकालेंगे। अब हमने इस ब्रैकेट में जो जो रिमेनिंग होगा इन टर्म्स की जगह पर हम वो रखेंगे। अब यहाँ देखें ये पूरा का पूरा बाहर आया है, तो जब भी पूरा का पूरा टर्म बाहर आता है तो हम उसकी जगह पर 1 लिखेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट है, याद रखना है, बार बार बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ से a 1 टाइम बाहर आया है तो एक और टाइम यहाँ रहेगा, और b कॉमन नहीं निकला तो b को भी यही रखेंगे, और यहाँ से ये वाला ब्रैकेट जो है हमने कॉमन करके निकाला है। तो प्लस के बाद यहाँ देखें 1 टाइम a को हमने बाहर निकाला है तो बकाया 1 टाइम रहेगा, और b स्क्वायर में रहेगा क्योंकि b जो है वो कॉमन नहीं निकला, और ये वाला ब्रैकेट हमने बाहर निकाला है कॉमन करके। तो ये इस तरह करके हमने इसको फाइनल करा है।
तो ये वाला a जो है इन दोनों ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और ये जो कॉमन लिया था x माइनस वाई ये अलग ब्रैकेट में होगा और बकाया जो 3 टर्म्स की जगह पर जो रिमेनिंग में आते हैं उनको हम अलग से एक ब्रैकेट बनाकर रखेंगे। तो ये कॉमन फैक्टराइजेशन करने का मेथड है और हमें जितने भी टर्म्स वाला एक्सप्रेशन मिलेगा सबसे पहले फैक्टराइजेशन कभी भी करनी होगी तो सबसे पहले कॉमन फैक्टराइजेशन जहन में रखना है। आपको जितने भी टर्म्स मिलेंगे उनमें आपने देखना है क्या इन सारे टर्म्स में ऐसा कुछ कॉमन है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं कॉमन करके। तो हमने पहले उस फैक्टर को बाहर कॉमन करके निकालना है और जो रिमेनिंग में होंगे उनको अलग से ब्रैकेट में रखना होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना है फैक्टराइजेशन के, लेकिन यहाँ किस टाइप के एक्सप्रेशन हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 और सेम इसी में यहाँ भी देखें तो 4 टर्म्स हैं। सबसे पहले तो हमने वही काम देखना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि क्या इन चारों टर्म्स में ऐसा कुछ फैक्टर है जो चारों में मौजूद हो जिसको हम कॉमन फैक्टर करके बाहर निकाल सके। देखिए यहाँ x मौजूद है लेकिन इन दोनों में वेरिएबल z है, तो यहाँ दोनों में x है इन दोनों में z है। और 7 को देखें तो 7 इसमें मौजूद है बकाया इन दोनों में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जो चारों टर्म्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो फैक्टर करके हम जिसको बाहर निकाल सकें। तो अब इसके बाद जब कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसके बाद हम एक्सप्रेशन का टाइप देखेंगे और फिर दूसरे मेथड्स के हिसाब से देखेंगे कि ये किस मेथड में आएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो ये वाला एक पेयर बनाएंगे और ये वाला एक पेयर बनाएंगे। तो जब भी 4 टर्म्स होंगे, जब चारों में कोई कॉमन नहीं आता तो हम पेयर फैक्टर में देखेंगे कि क्या 2 टर्म्स में ऐसा कुछ कॉमन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमें x इन दोनों में कॉमन मिलता है और इसी तरह यहाँ इन दोनों में z कॉमन मिलता है। तो इस वाले मेथड को हम पेयर फैक्टर भी कहेंगे, ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन भी कहेंगे और कॉमन पेयर फैक्टर भी कहेंगे। अब यहाँ पर हमने कॉमन निकालना है, काम वही कॉमन वाला करना है, लेकिन यहाँ 2 का जोड़ा बनाना है और 2 से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से अब यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलता है, x। तो हमने x को बाहर लिया, फिर हमने ब्रैकेट बनाया, इन दोनों की बात हो रही है अभी। यहाँ से हमने क्या निकाला है, x को हमने कॉमन करके निकाला और रिमेनिंग में यहाँ इस टर्म से क्या बचता है 7 प्लस के बाद इस टर्म से बचता है z। तो हमने z करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमने गौर से समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। अब बात आती है इन दोनों की। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, z है। तो हम z को सिर्फ ऐसे नहीं करके रखेंगे। बच्चे अक्सर यहाँ पर बगैर साइन के सिर्फ वेरिएबल या कोएफिशिएंट रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं करना, आपने लाजम है साइन के साथ रखना है। तो यहाँ पर z कॉमन है तो हम प्लस का z रखेंगे प्लस के साइन में, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये प्लस में मौजूद हैं। तो हमने z को कॉमन लिया, फिर हमने ब्रैकेट बनाया। अब यहाँ से 7 कॉमन रिमेनिंग में बचा और यहाँ से एक z स्क्वायर था तो एक z हमने बाहर लिया है, नेक्स्ट z यहाँ पर रहेगा। इस तरह करके हमने इसको क्लोज करना है। तो ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन में या इस तरह पेयर फैक्टराइजेशन में एक बात याद रखना है कि ये वाला ब्रैकेट सेम होना चाहिए। देखें 7 प्लस z, तो ये सेम ब्रैकेट आना चाहिए। अगर साइन भी चेंज होगी, एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा, तो समझो कि जो एक्सप्रेशन आपको मिला है वो पेयर फैक्टराइजेशन में नहीं होता। तो ये वाली बात याद रखनी है, कभी भी आप पेयर फैक्टराइजिंग करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब देखें तो अब ये वाला एक टर्म है और ये वाला दूसरा टर्म है। तो अब वही दोबारा हम कॉमन फैक्टर लेंगे, दोनों में से जो ब्रैकेट है वो कॉमन है। तो ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन में या पेयर फैक्टराइजेशन में जब 4 टर्म्स होते हैं, हम पेयर फैक्टर करते हैं तो हमें ये ब्रैकेट सेम मिलना चाहिए, ताकि उसको हम नेक्स्ट में इस तरह कॉमन करके ले सकें।
तो हमने अब क्या करा, इन दोनों टर्म्स में से इस ब्रैकेट को कॉमन करके लिया और दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ से अब रिमेनिंग में क्या बचा है, x, और इसी तरह यहाँ से रिमेनिंग में क्या बचा, z। तो इन दोनों का हमने अलग से ब्रैकेट बनाया। तो ये पेयर फैक्टराइजेशन करने का तरीक़ेकार है। अब यहाँ पर देखें सेकंड नंबर में, तो यहाँ भी 4 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले तो यही देखना है क्या इन चारों में ऐसा कुछ कॉमन है या नहीं। अब यहाँ 9 है, 18, 6 और 12। अगर इन चारों को आप देखें तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब कि अगर हम 3 का टेबल पढ़ें तो ये चारों आते हैं। तो अगर देखें 3 मल्टीप्लाई 3 कर दूं तो ये 9 हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ 3 मल्टीप्लाई 6 कर दूं तो ये 18 होंगे, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो 6, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 4 कर दूं तो 12। तो मतलब कि 3 ऐसा फैक्टर है जो इन चारों में मौजूद है। तो हम पहला काम यही करेंगे, हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जबकि यहाँ ए बी ए सी बी सी, तो वेरिएबल्स में ये तीनों ए देखें, ए इन तीनों में मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसी तरह वेरिएबल्स ऐसा कोई नहीं है जो चारों टर्म्स में मौजूद हो। तो हम जस्ट 3 को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ से अगर 3 निकला है तो एक और 3 रहता है, तो इस 3 को यहाँ रखेंगे और a स्क्वायर b यहाँ ऐसे करके रखेंगे। फिर प्लस के साइन है तो प्लस के साइन देंगे, और यहाँ से 3 को बाहर निकाला है तो 6 रिमेनिंग में रखेंगे, और a b स्क्वायर हम यहाँ पर रखेंगे, और माइनस है तो माइनस रखा। अब यहाँ से 3 को बाहर निकाला है तो बकाया 2 AC के साथ रहेगा, और माइनस के बाद यहाँ से 3 निकला है तो 4BC। तो इस तरह हमने सबसे पहला काम क्या करा, हमने कॉमन निकाला जो कि चारों में मौजूद था। तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर ही निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करते थे, जब हम कॉमन निकालते थे तो हमारे ब्रैकेट में 3 टर्म्स रह जाते थे। तो 3 टर्म्स रहते थे तो उनका हम कुछ और तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, तो हम इसी तरह वहाँ पर फाइनल कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब यहाँ इस ब्रैकेट में 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स जब हमें मिलेंगे तो हम उसको ग्रुप फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर कर सकते हैं, अगर ऐसा मुमकिन है तो। अब यहाँ इन दोनों को ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों को ग्रुप बनाएंगे, तो देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ कॉमन है या नहीं। तो यहाँ देखें 3, अब 6 की बात करूं तो 6 में भी 3 मौजूद है, तो 3 तो यहाँ से भी कॉमन आएगा। तो ये 3 जो पहले से कॉमन रखा है, पहले तो हम इसको लिखेंगे, फिर हम क्या करते हैं, इस 3 के बाद अब मिड ब्रैकेट बनाएंगे। मिड ब्रैकेट इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ अंदर हमें दोबारा ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम स्मॉल ब्रैकेट वहाँ यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3, तो हमने 3 को बाहर रखा। और ए बी, देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ ए 1 टाइम है, तो कम से कम 1 टाइम तो कॉमन मौजूद है दोनों के पास। और यहाँ बी 1 टाइम है, बी स्क्वायर है, तो बी 1 टाइम यहाँ भी दोनों के पास मौजूद है। तो हमने 3AB को कॉमन लिया। अब हम ब्रैकेट बनाएंगे, तो जो यहाँ से रिमेनिंग में होगा उसको हम रखेंगे। तो यहाँ से अब रिमेनिंग में क्या बचता है, ए स्क्वायर में था, 3AB निकाला है लेकिन ए स्क्वायर में था तो 1A यहाँ रहेगा, तो हमने ए लिखा। अब प्लस की साइन है तो प्लस दिया, और यहाँ पर 3 बाहर निकला है तो 2A बाहर आया है, और b स्क्वायर में था, एक b बाहर निकला है तो 2 के साथ b यहाँ पर रहेगा। तो ये इस तरह हमने ब्रैकेट को क्लोज करा, हमने इन दोनों में से कॉमन करके इनको निकाला है। अब यहाँ नेक्स्ट में देखें तो इस वाले में देखें, ये दोनों टर्म्स जो नेक्स्ट के 2 टर्म्स थे वो दोनों प्लस में थे, तो हमने जो कॉमन करा उसके साथ प्लस की साइन रखी। ये याद रखना है, पेयर फैक्टराइजेशन में हमेशा 3rd और 4th टर्म्स के साइन को देखकर ही हम नेक्स्ट कदम उठाएंगे कि हमने क्या करना है। तो यहाँ दोनों प्लस में थे तो हमने कॉमन में भी प्लस रखा और ब्रैकेट में भी प्लस रखा। तो यहाँ देखें ये दोनों टर्म्स जो हैं वो दोनों माइनस में है,
तो हम दोनों जब आपको थर्ड और फोर्थ टर्म्स दोनों जब आपको माइनस के मिलेंगे तो आप माइनस को भी कॉमन करके निकालें। और यहाँ 2 है तो यहाँ भी देखें तो 2 मौजूद है 4 में, तो हम 2 को भी कॉमन करके निकालेंगे। और ए सी बी सी, तो सी दोनों में मौजूद है तो सी को हमने बाहर करके निकाला कॉमन करके, और फिर ब्रैकेट बनाया। अब ब्रैकेट में यहाँ से क्या रहेगा, अब क्या है देखिए आपने माइनस को कॉमन करके निकाला है, तो अब जो ब्रैकेट बनेगा वो आपका प्लस बनेगा। पेयर फैक्टराइजेशन में ये ख्याल रखना है कि जो बाद के दो टर्म्स हैं उनमें साइन क्या काम करती हैं, तो किस तरह के साइन होंगे और हमने उसको किस तरह मैनेज करना है। जब दोनों प्लस के हैं तो जस्ट प्लस का ही काम करेंगे, तो कॉमन में भी प्लस रखेंगे और ब्रैकेट में भी प्लस रखेंगे। जब दोनों माइनस के होंगे तो हमने माइनस को कॉमन करके निकालना है, और जो ब्रैकेट के अंदर आएंगे, अब ब्रैकेट के दोनों टर्म्स जो होंगे वो दोनों प्लस में होंगे, ये याद रखना है। देखें अब यहाँ से 2c को हमने बाहर निकाला है और माइनस को भी बाहर निकाला है, तो जस्ट a रहेगा जो कि अब प्लस में होगा, और जो ये वाला टर्म है ये भी अब प्लस में आएगा। यहाँ से हमने 2 को निकाला तो एक और 2 रहता है, और c बाहर आया है तो b, ये इस तरह होगा। देखें दोनों माइनस थे, हमने कॉमन निकाला, और दोनों जो ब्रैकेट में अब टर्म्स हो गए वो दोनों प्लस के हो गए। अगर मैं इसको दोबारा इस हालत में लेके आऊं तो अब देखें क्या होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2ac बनेगा, और इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और b और c मल्टीप्लाई होंगे तो b और c रखेंगे, तो इस तरह ये दोबारा इस फॉर्म में आ सकता है। और जब अलग अलग साइन के होंगे तो फिर वो भी सामने आएंगे इंशाल्लाह, फिर उनको भी आपको समझाएंगे कि वो किस तरह सॉल्व होते हैं। तो हमने ये काम कर दिया। अब हम देखेंगे ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं, और ये सेम ब्रैकेट होने चाहिए, ये सेम होंगे तभी हमारा जो ग्रुप फैक्टराइजेशन होगी वो कामयाब होगी। और अगर ये सेम नहीं होते तो समझो कि हमारा ग्रुप फैक्टराइजेशन सही नहीं है, या जो एक्सप्रेशन है वो ग्रुप फैक्टराइजेशन से फैक्टर ही नहीं होंगे। अब मज़ीद क्या करेंगे, 3 रखा, ब्रैकेट दिया, तो ये दोनों अब 2 टर्म्स बन गए, एक ये वाला दूसरा ये वाला, और यहाँ से जो a प्लस 2b ये हमारा कॉमन फैक्टर है तो हमने इसको कॉमन लिया, और बकाया अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से बकाया 3ab और यहाँ से माइनस 2c ये बकाया रहते हैं, तो हम इन दोनों को इस तरह करके रखा। अब ये यहाँ तक इस तरह करेंगे भी तो ओके है, नहीं तो आप क्या करें, अब मिड ब्रैकेट को ख़त्म भी कर सकते हैं, 3a प्लस 2b और दूसरा ब्रैकेट 3ab माइनस 2c, ये इस तरह भी आप इसको फाइनल कर सकते हैं। मिड ब्रैकेट हमने अपने आसानी के लिए दिया था कि हमने यहाँ पर दोबारा स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना पड़ा, इसीलिए हमने मिड ब्रैकेट रखा ताकि हमें इस 3 को अलग करके रखना हो। तो ये हमारा ग्रुप फैक्टराइजेशन और कॉमन फैक्टराइजेशन दोनों का काम इसमें हुआ है। तो जब भी हमें कोई भी एक्सप्रेशन मिलेगा हमने उसको देखना है, उस टाइप को देखना है, फिर किस मेथड से सॉल्व होगा फिर उसकी तरफ जाना है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 3 और 4 पार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं ये सब पेयर फैक्टराइजेशन मेथड में होते हैं, लेकिन याद रखना है आपने कभी भी, अब 4 टर्म्स तो मौजूद हैं, तो 4 टर्म्स आपको जब भी मिलेंगे सबसे पहले आपने तो कॉमन देखना है, क्या चारों में ऐसा कुछ कॉमन है या नहीं। अगर चारों में ऐसा कुछ कॉमन है तो वो हमने पहले कॉमन करके बाहर निकालना है, उसके बाद हमने देखना है कि ये पेयर फैक्टराइजेशन में होगा तो हम इसको पेयर फैक्टराइजेशन में करेंगे। अब यहाँ देखें कोएफिशिएंट की बात करूँ तो ये 6 है, ये 12, ये 4 और ये 8। तो अगर मैं इन चारों में देखूं तो ये चारों जो हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो मतलब कि 2 के मल्टीपल्स हैं, तो कम से कम 2 जो है इन चारों के पास मौजूद है। तो हम पहले 2 को कॉमन करके बाहर निकालेंगे। अब देखिए टी पी और टी क्यू पी क्यू, तो यहाँ पर ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जो चारों में मौजूद हो, लेकिन कोएफिशिएंट में 2 का फैक्टर हमें चारों में दिख रहा है। देखें 2 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह यहाँ देखूं तो 2 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 2,
यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4। तो अगर आप देखें तो अब चारों में 2 मौजूद है, तो हम पहले 2 को कॉमन करके बाहर लेंगे और बकाया जो भी रहता है उनको दोबारा ब्रैकेट में रखेंगे। अब यहाँ से 2 निकला है तो बकाया क्या रहेगा 3। याद रखें फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन में होगा, तो ये दोनों फैक्टर जो निकले हैं ये मल्टीप्लिकेशन में 6 के फैक्टर हैं। तो यहाँ पर प्लस नहीं, ऐसा नहीं है कि हम 3 + 3 करके इसका फैक्टर निकालेंगे, हमने मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर निकालना है। तो यहाँ से 2 को हमने कॉमन लिया तो बकाया 3 और t माइनस, अब यहाँ से 2 बाहर आया है तो 6 p के साथ लिखेंगे और प्लस के बाद यहाँ से 2 को बाहर लिया है तो 2tq और माइनस के बाद यहाँ देखें यहाँ 4 रहता है तो 4p और q, इसको हमने इस तरह ब्रैकेट में निकाला। अब ये कॉमन जो है ये यही रहेगा। तो अब हमने देखना है कि क्या यहाँ से पेयर फैक्टराइजेशन होगी या नहीं। तो ये दोनों पेयर बनाएंगे और इसी तरह इन दोनों को पेयर बनाएंगे और यहाँ से देखेंगे क्या फैक्टर निकलेगा। तो हम ब्रैकेट देंगे, यहाँ से देखें कि 3 है और ये 6 है तो दोनों 3 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ से भी हमें 3 मिलेगा। अगर इसके फैक्टर में देखूं तो 3 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे। यहाँ आप चाहें तो मिड ब्रैकेट भी दे सकते हैं या आप इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा करके और अंदर वाले ब्रैकेट को छोटा करके भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से t रिमेनिंग में बचेगा माइनस, यहाँ से 3 को हमने कॉमन लिया है तो बकाया क्या होगा 2 के साथ p को हम रिमेनिंग करके लिख सकते हैं ऐसे करके। और यहाँ पर अब इस वाले दोनों में देखेंगे क्या फैक्टर कॉमन है, तो ये भी 2 है ये 4 है, दोनों के पास 2 मौजूद है। देखिए इसके पास भी 2 मौजूद है तो हम प्लस का 2 निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक माइनस का टर्म है दूसरा प्लस का टर्म है, तो हम जो यहाँ पर साइन रखेंगे वो प्लस का रखेंगे यहाँ वाले का। अगर यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा तो हम माइनस वाला यहाँ रखेंगे। अब यहाँ पर हमने प्लस रखा है, साइन लाजमी रखना है। अक्सर बच्चे यहाँ पर साइन नहीं रखते तो वो बड़ी गलती है। याद रखना है जब भी इस तरह के फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये वाले टर्म के साथ हमने साइन को रखना है। अब बकाया यहाँ से क्या कॉमन है, देखें q दोनों में मौजूद है तो हम यहाँ से q को भी बाहर कॉमन करके रख सकते हैं। फिर ब्रैकेट बनाएंगे। अब यहाँ से 2 और q बाहर आए हैं तो t रिमेनिंग में बचा है, हमने t लिखा। अब यहाँ से जो माइनस की साइन है तो उसको वही रहने देते हैं और ये 2, एक 2 हमने बाहर निकाला दूसरा 2 हम यहाँ रखेंगे और q को हमने कॉमन लिया है तो दूसरा p जो है 2 के साथ यहाँ पर रहेगा। इस तरह करके हम ब्रैकेट रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप मिड ब्रैकेट भी कर सकते हैं। अब ये वाला जो 2 है ये जैसे है इसको वैसे ही बाहर रखो और यहाँ पर ये अब 2 टर्म्स हैं, एक ये है दूसरा ये है, तो कॉमन क्या निकलता है ये वाला सेम है तो हम इसको एक दफ़ा करके कॉमन लेंगे t - 2p। और इसी तरह अब इन दोनों का एक और ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ से 3 है और यहाँ प्लस 2q। तो ये इस तरह करके हमारा फैक्टराइजेशन होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ भी 4 फैक्टर हैं तो चारों में ऐसा कोई कॉमन है या नहीं। देखें r r r 3 में मौजूद है लेकिन चौथे में नहीं है, और s s s इन तीनों में मौजूद है लेकिन चौथे में नहीं है, और 9 7 63। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो कॉमन मिले चारों में, तो चारों में नहीं होगा तो फिर हम पेयर फैक्टर बनाएंगे इन दोनों से और इन दोनों से अलग अलग कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर देखें r जो है दोनों में कॉमन मौजूद है तो हमने r को बाहर लिया और फिर ब्रैकेट बनाया। यहाँ पर r² है तो 1r अंदर रहेगा, प्लस की साइन है और 9 के साथ अब यहाँ पर हम s रखेंगे क्योंकि इस r को हमने कॉमन करके बाहर लिया है। अब यहाँ ये दोनों टर्म्स माइनस के हैं तो हम माइनस को भी कॉमन करके बाहर लेंगे। और यहाँ देखें 63 में ये दोनों फैक्टर मौजूद हैं तो 7 यहाँ भी मौजूद है। अगर 7 × 9 = 63 तो 7 इसमें भी मौजूद है, तो 7 को हम कॉमन लेंगे और s को हम कॉमन लेंगे।
और ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ क्या बचेगा, 7 को और s को हमने कॉमन लिया है तो जस्ट r रहेगा और वो r अब प्लस में रहेगा क्योंकि हमने माइनस को भी कॉमन लिया है और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकला है तो दूसरा टर्म भी हमारा प्लस का होगा। और यहाँ से 9 और s स्क्वायर में था तो एक s जो है वो बाहर आया है कॉमन करके, दूसरा s इसके साथ रहेगा ऐसे। अब देखें दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो इस ब्रैकेट को हम लिखेंगे 1 टाइम कॉमन करके लेंगे और दूसरे में जो यहाँ से r है और माइनस का 7s है तो इसका अलग से ब्रैकेट बनाएंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। तो पार्ट 5 में हम देखें ये फ्रैक्शंस हैं। अब फ्रैक्शन में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या चारों में कोई ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है चारों में जो कॉमन हो। तो हम फिर क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप, और यहाँ से नॉमिनेटर से देखेंगे तो वाई स्क्वायर जो है वो दोनों में कॉमन है और डिनोमिनेटर में 4 दोनों में कॉमन है। तो हम नॉमिनेटर से वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर से 4 को कॉमन लेंगे और इसी तरह अब ब्रैकेट में जो रिमेनिंग होगा वो रखेंगे। तो यहाँ से रिमेनिंग में कोई नहीं आया तो हम जस्ट 1 लिखेंगे। जब भी टोटल का टोटल बाहर कॉमन में निकलेगा तो हम 1 रखेंगे। अब माइनस की साइन है तो माइनस की साइन है, माइनस रखेंगे और यहाँ से वाई स्क्वायर और 4 जो है वो बाहर आए हैं तो जस्ट क्या बचा है, z। तो हमने z को इस तरह करके ब्रैकेट में रखा। तो अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है। देखें 9 दोनों में मौजूद है, z स्क्वायर यहाँ z क्यूब, तो कम से कम z स्क्वायर दोनों में है और t दोनों में मौजूद है। अब यहाँ ये माइनस का टर्म है और ये प्लस का टर्म है। तो यहाँ पर एक अहम पॉइंट है, ये जहन में रखना है, जब भी तीसरा वाला टर्म ये वाला टर्म माइनस का होगा और ये प्लस का होगा तो आपने साइन कैसे रखना है ये समझना है। यहाँ पर जो माइनस की साइन है तो इसको आप कॉमन में बाहर रखें और यहाँ से क्या रहेगा, z स्क्वायर दोनों में मौजूद है और t भी दोनों में मौजूद है और डिनोमिनेटर में 9 भी दोनों में मौजूद है। तो हमने इनको बाहर लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है, तो इस माइनस को हमने बाहर लिया है। तो इस टर्म से अब जो भी रिमेनिंग में होगा वो प्लस में रखेंगे। तो प्लस में रखेंगे मतलब कि यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 1, क्योंकि जो भी था वो सब बाहर कॉमन में आया है तो हम उसकी जगह पर 1 रखेंगे। और यहाँ पर कौन सी साइन आएगी ये याद रखना है। तो पेयर फैक्टरिंग में जब ये वाला तीसरा टर्म जो है माइनस में होगा और फोर्थ टर्म जो है वो प्लस में होगा तो हम कॉमन में माइनस की साइन रखेंगे और जो ब्रैकेट में साइन होगा वो भी माइनस में रखेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। तो अब इसमें क्या बचा, सिर्फ z बचेगा, क्योंकि z स्क्वायर t और डिनोमिनेटर में 9 को हमने कॉमन लिया है। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्लस रखते हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होते। अब ये दोनों सेम होंगे तो हम इनको कॉमन करके लेंगे, 1 माइनस और यहाँ से y स्क्वायर बाय 4 माइनस z स्क्वायर t बाय 9। तो इनको हम इस तरह करके अलग से ब्रैकेट में रखेंगे। अब लास्ट पार्ट है, यहाँ देखें, यहाँ डिनोमिनेटर में 11 है और नोमिनेटर में इन चारों में ऐसा कोई कॉमन नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में कॉमन है। यहाँ पर आप पहले कॉमन फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, पहला काम इसको कॉमन लेंगे और बाहर लिख रखेंगे। अब ये डिनोमिनेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो नोमिनेटर में क्या आएगा, देखिए नोमिनेटर में ऐसा कुछ भी नहीं है तो चारों में कॉमन हो तो हम इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ये याद रखना है। यहाँ पर फ्रैक्शन में जब भी डिनोमिनेटर अगर सेम कॉमन है और नोमिनेटर में कोई कॉमन नहीं है तो आप डिनोमिनेटर को कॉमन रखें और नोमिनेटर से अगर कोई कॉमन नहीं है तो आप उसकी जगह पर 1 रखेंगे। अब क्या बचेगा, देखें यहाँ पर जो नोमिनेटर है अब जस्ट वही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 होगा तो 1 हम नहीं लिखते। तो ये अब एक होल नंबर बनता है जिसका डिनोमिनेटर 11 हमने कॉमन लेकर बाहर रखा है। प्लस के बाद सेम यहाँ भी यही काम होगा। अब जो नोमिनेटर है
उनको हम जस्ट रखेंगे 14y² माइनस 7yz। हमने डिनोमिनेटर को कॉमन करके लिया है, तो 1/11 फिर ब्रैकेट। अब हम देखेंगे ग्रुप फैक्टर, तो अब यहाँ से हम इनके ग्रुप बनाएंगे और कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 10 है, ये 5 है, तो 10 भी 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर भी 2 × 5 मौजूद है। तो हम 5 को कॉमन लेंगे और वेरिएबल में देखें तो x दोनों में मौजूद है, तो x को भी हम कॉमन लेंगे और फिर छोटी ब्रैकेट में क्या करते हैं, अब यहाँ से 2 एंड y रिमेनिंग में रहेगा, तो 2y लिखेंगे। प्लस के बाद यहाँ से 5x को हमने बाहर निकाला है, तो जस्ट z रहेगा, तो z को लगा के हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ से देखें माइनस को कॉमन लेंगे और 14 में भी 7 मौजूद है, तो 7b कॉमन आएगा और y भी कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, अब यहाँ पर 2, अब ये प्लस में रहेंगे क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर y² है, 1y हमने बाहर निकाला है, तो जस्ट 1y और रहेगा अंदर, और यहाँ अब निशानी प्लस की रहेगी। देखें, जब भी माइनस को आप कॉमन लेंगे तो अंदर के दोनों टर्म्स जो हैं वो प्लस में रहेंगे। अब यहाँ से 7 और y को हमने कॉमन लिया है, तो जस्ट z रहेगा। तो इस तरह करा। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, तो हम 1/11 लिखेंगे। अब यहाँ से देखें ये कॉमन है, तो हम ब्रैकेट बनाकर 2y प्लस z को कॉमन ब्रैकेट लेंगे और जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा 5x माइनस 7y, इसको इस तरह ब्रैकेट में लेंगे और जो कॉमन फैक्टर था ये इन दोनों ब्रैकेट्स के सामने इस तरह करके रखेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन फाइनल हो चुका और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 4 जिसमें भी जो भी मेथड होंगे, जिस टाइप के भी फैक्टराइजेशन होंगे, हम बारी बारी करेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो में दोबारा आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।